आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 15 अक्टूबर का ये वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। अगर हम देखें इस समय तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो तो लगभग अभी आना बंद ही हो गए हैं। कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और आसमान बिल्कुल पहाड़ों पर साफ बना हुआ है। कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है और जो मौसम है वो भी धूपमय बना हुआ है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो वेदर एक्टिविटी रुक गई है और तेज धूप निकल रही है और उसी तरह से जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं उसके कारण हम देख रहे हैं कि ये एंटीसाइक्लोन जो बना हुआ है पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर, तो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है सूखी होती हैं, शुष्क होती हैं, जिसके कारण ये पूरा जो इलाका है ये सारा इलाका सूखा बना हुआ है। बांग्लादेश के ऊपर एक दक्षिणी बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसका असर उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की बारिश के रूप में दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा तेज बारिश वहां पर भी नहीं हो रही है। और एक नया जो डेवलपमेंट, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जैसे साइक्लोन ओखी बना था 2017 में, उसी की तर्ज पर एक नया तूफान बन सकता है और वो यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अभी श्रीलंका के ऊपर है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पर हो सकता है लो प्रेशर और फिर वेलमार्गलो डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और फिर समुद्री तूफान बन जाए। तो ये अभी शक्ति के बाद ये दूसरा तूफान होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो सीजन होते हैं साइक्लोन के सीजन, वो जून के एक तरह से शुरुआती दौर तक रहते हैं और अप्रैल, मई और जून का जो शुरुआती दौर है उस समय साइक्लोन बनते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर समुद्री तूफान बनते हैं। और अगर दूसरा सीजन देखें उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मानसून आ जाता है और उस समय सी सरफेस टेम्परेचर थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। तो सी सरफेस टेम्परेचर, समुद्री सतह के तापमान 28 डिग्री से ज्यादा होने चाहिए, तब जा करके वहां पर साइक्लोजेनेसिस का चांसेस बन जाता है। तो अगर हम देखें तो ये मैं आपको दिखाता हूं कि अगर साइक्लोन यहाँ पर बनता है, यानी यहाँ पर लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बना, फिर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बना, तो यूजुअली बंगाल की खाड़ी में इसका जो ट्रैक होता है वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जाता है। और ये जैसे अक्टूबर में बना तो ये रिकर्व करता है कभी कभी और कभी यहां से रिकर्व कर जाता है और ये बनेगा आपका अक्टूबर में। और उसी तरह से नवंबर में जो होता है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है और दिसंबर में और नीचे साइक्लोन स्टॉर्म। मतलब कि जैसे जैसे हम साल में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे समुद्री तूफान की जो पोजीशन है बनने की वो दक्षिण की तरफ चली जाती है, क्योंकि जो सूर्य है वो भी सर्दियों में दक्षिण की तरफ जाता है। तो सूर्य के साथ साथ सारे वेदर सिस्टम भी नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नवंबर में अगर कोई बनता है तो आपको मालूम है कि वो आंध्र प्रदेश या उड़ीसा या बंगाल की तरफ जाएगा, पश्चिम बंगाल की तरफ। और दिसंबर में बनेगा तो उसका बहुत ज्यादा चांस रहता है कि वो तमिलनाडु की तरफ जाए, कभी कभी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ रिकर्व करते हैं। तो जैसे जैसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में नीचे की तरफ आते हैं। अरब सागर में जो तूफान बनते हैं तो वो क्या है, अगर यहाँ पर बना साइक्लोनिक स्टॉर्म बना तो यूजुअली इनका जो ट्रैक होता है वो ओमान और यमन की तरफ जाता है। ये यहाँ पे यमन है, यहाँ ओमान है। तो ये यानी कि ये जो साइक्लोन है बंगाल की खाड़ी के, वो भी उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है, कभी कभी रिकर्व होता है, ज्यादातर रिकर्व होते हैं। और उसके साथ साथ ये भारत के तट के साथ साथ कभी कभी ये बांग्लादेश में चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, कभी कभी म्यांमार की तरफ भी चले जाते हैं। और कभी ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को सबसे ज्यादा खतरा रहता है, यानी पूर्वी तट पर खतरा ज्यादा रहता है। और अगर ये जो अरब सागर में बनते हैं तो वो ओमान, यमन की तरफ जाते हैं। कभी कभी अगर वो सेंट्रल अरेबियन सी में आ गया और रिज है, यानी कि जो आपको मालूम है कि घड़ी की दिशा में जब हवाएं घूमती हैं तो अगर यहाँ पर कोई एंटी साइक्लोन बना हुआ है काफी ऊंचाई पर बीच में, तो जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूमेंगी, मतलब कि घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो ये रिज के साथ साथ कभी कभी ये गुजरात और महाराष्ट्र, कभी कभी सिंध की तरफ यानी कराची वगैरह की तरफ चले जाते हैं, ये अरब सागर के तूफान। तो ज्यादातर वैसे ओमान, यमन की तरफ जाते हैं, कभी कभी रिकर्व करते हैं। ओखी ने जाकर के रिकर्व किया था और गुजरात के दक्षिण में जाकर के 6 दिसंबर को वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन करके कमजोर पड़ गया था, उसने तट को पार नहीं किया था। लेकिन अभी तक के मॉडल दिखा रहे हैं कि ये जो तूफान बनेगा
ये आगे जाएगा और यमन की तरफ जाकर के 23 या 24 तारीख को जाकर के यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। तो ये इसका अपडेट है। इस पर जैसे ही ये कुछ सिस्टम बनेगा, अभी बना नहीं है, तो इसके ऊपर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो अब अगर ये जो वेदर सिस्टम मैंने दिखाई दिया आपको किस तरह से है, तो आज की अगर हम बारिश की बात करें तो आप देखिए पहाड़ों पर ये जो पीला रंग आप देख रहे होंगे, तो ये एक तरह से मॉइस्चर है, मतलब हल्का हल्का मॉइस्चर है। तो बादल वगैरह बन सकते हैं, एक आध जगह बूंदाबांदी हो सकती है, कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और आपको मालूम है कि यहाँ पर ये जो राजस्थान पर एंटी साइक्लोन है, तो उसके कारण ये हवाएं जो है वो इस तरह से घूम रही है। ये देखिए, ये घड़ी की दिशा में घूम रही है, घड़ी को मतलब हाँ, घड़ी की दिशा में घूम रही है। तो ये इस तरह से। और अगर और दक्षिण में चलते हैं तो यहाँ पर ये जो जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया कह लो या साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका के ऊपर है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हवाएं जो है, ये नमी वाली हवाएं यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी लेके आ रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिणी उड़ीसा के तट पर और आंध्र प्रदेश के तट पर काफी अच्छी होंगी। और उसी के साथ साथ तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में बारिश होगी। और आपको देखेंगे तो जो कर्नाटक के इंटीरियर भाग है, कोस्टल कर्नाटका है, और अब लग रहा है कि ये मुंबई तक आज शाम को हो सकता है कि मुंबई, थाने, दारू इस इलाके में भी हल्की बूंदाबांदी हो जाए या बादलों की मेघ गर्जना वगैरह हो जाए। और उसी तरह से अगर देखेंगे तो हम विदर्भ और तेलंगाना में भी बारिश है, विदर्भ में काफी कम है, नागपुर, अकोला, अमरावती इन इलाकों में हो सकती है। साउथ छत्तीसगढ़ में भी बहुत हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर आपको दिखाई दी जाएगी। बैतूल, होशंगाबाद ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, यहाँ पर हरदा वगैरह में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और जो उत्तर भारत है पहाड़ों सहित आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके और उड़ीसा के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। गुजरात और राजस्थान में भी सूखा मौसम रहेगा और टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे। अब अगर हम ये बात करते हैं ये 16 तारीख की, तो 16 तारीख में आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर होते हुए इंदौर, भोपाल तक भी आ सकती हैं। धारवा, ये हरदा, खांडवा, खरगोन तक भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है कि मालेगांव, नासिक, जलगांव ये जो इलाके हैं, और संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर इन इलाकों में भी बारिश की संभावना हो सकती है। नवसारी या वलसाड़ जो गुजरात के इलाके, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और 17 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 17 तारीख में आप देखिए कि ये जो वेदर सिस्टम है ये आगे की तरफ आ जाएगा और लक्षद्वीप में 16-17 तारीख को भारी बारिश रहेगी। करावाती और अमनी देवी वगैरह में भारी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। और ये श्रीलंका में बहुत मूसलाधार बारिश रहेगी। साउथ तमिलनाडु में, केरल में अच्छी बारिश रहेगी। केरल के कई इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से ये जो महाराष्ट्र के इलाके हैं, मुंबई वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश है। अगर हम 18 तारीख की बात करें, ये 20 तारीख की बात है, मतलब कि ये मैं आगे का मैंने बना दिया है। तो इसमें आप देखिए 20 तारीख तक होते होते ये जो समुद्री तूफान है, साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना पूरी तरह से नजर आ रही है इस जगह पर। और इसका असर जो होगा उसके कारण क्या होगा कि जो हवाएं हैं ये इधर से आ रही हैं, तो ये देखिए गुजरात तक ये पहुंच रही हैं। तो हो सकता है कि 19-20 तारीख को गुजरात के कुछ इलाकों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग, पंचमहल से लेकर के ये भरूच, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ वगैरह में जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत पोरबंदर वगैरह में हो सकती है। तो ये ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की फुल्की बौछारें यहाँ पर हमें बनती दिखाई दे रही है। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर पहाड़ों की बात करते हैं तो दीपावली तक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि दीपावली तक कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो ये मतलब कि आप कह सकते हो कि जो छुट्टियां अभी चल रही हैं, तो आप पहाड़ों पर जाकर के एंजॉय कर सकते हो, लेकिन बर्फबारी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। स्नोफॉल, जो फ्रेश स्नोफॉल होता है, वो नहीं दिखाई देगा। हालांकि स्नोफॉल 6 अक्टूबर को बहुत अच्छा हुआ है और कम से कम 60-70% जो ऊंचे पहाड़ हैं वो बर्फ से लदे हुए हैं। तो आपको वैसे बर्फ दिखाई दी जाएगी, लेकिन आपको वहां पर कोई ऐसा मतलब कि फ्रेश स्नोफॉल नहीं दिखेगा। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा। धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, मनाली, शिमला वगैरह ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। और उसी तरह से उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल, ये सारे इलाके भी सूखे रहने वाले हैं। पंजाब की बात करें तो ये मैंने कल का जो बना रखा है कि ये टेम्परेचर किस तरह से रहेंगे, तो टेम्परेचर ऐसे ही रहेंगे 17 से 19 के बीच में और 29 से 31 के बीच में रहेंगे। और जो हवाएं हैं वो ये उत्तर पश्चिम दिशा से ही चलती रहेंगी। और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। और उसी तरह से अगर देखा जाए
तो यहाँ पर जो हरियाणा में है वो 29 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेंगे, 19 से 21 डिग्री के बीच में मिनिमम टेम्परेचर रहेंगे। वही दिल्ली में इस तरह का मौसम रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो मौसम है साफ रहेगा, धूप में रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर भी उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलती रहेंगी। बिहार का मौसम भी साफ बना रहेगा, अगले कई दिनों तक कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में भी मौसम साफ रहेगा, दिन में तेज धूप निकलेगी, सुबह और शाम की हल्की सर्दी रहेगी। पश्चिम बंगाल भी, गंगा पश्चिम बंगाल से लेकर के उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी दार्जिलिंग कालिम्पोंग से लेकर के आपका 24 परगना, डायमंड हार्बर, सुंदरबन, शांति निकेतन, कलकत्ता, मिदनीपुर, हावड़ा सभी इलाके सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी लेकिन छुटपुट बौछारें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। राजस्थान अगले कई दिनों तक, हफ्ते 10 दिन तक कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो नवंबर में आना शुरू होंगे। उस समय हम देखेंगे कि नवंबर में उत्तरी पंजाब, ये उत्तरी राजस्थान वगैरह में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं, इसीलिए पश्चिमी गड़बड़ी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या ये जो इसको कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ वगैरह कहते हैं। तो ये जो जब यहाँ पर आते हैं पहाड़ों पर तो एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी सेंट्रल पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में बनाते हैं और उस समय यहाँ पर बारिश होती है। तो अभी मान के चलिए कि गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। सीकर में टेम्परेचर 13.7 डिग्री का आ गया है, यानी कि वहां पर सर्दी काफी ज्यादा हो गई है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो जो मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, ये होशंगाबाद में भी और बुरहानपुर, खांडवा, बरवनी, अलीराजपुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो जाए। इंदौर, देवास, धार में भी हल्की फुल्की बौछारें 1-2 दिनों में हो सकती है। यानी दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश है, बाकी पूरा जो मध्य प्रदेश सूखा रहेगा। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजापुर, सुकमा और दांतेवाड़ा, ये जो बस्तर वगैरह यहाँ पर बूंदाबांदी या हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी पूरा छत्तीसगढ़ पूरी तरह सूखा रहेगा। उड़ीसा में भी जो बारिश है वो दक्षिण तटीय ओडिशा, गोपालपुर वगैरह में हो सकती है थोड़ी बहुत, बाकी किसी भी इलाके में उड़ीसा में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में, जैसे मैंने बताया आपको कि गुजरात में भी जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि ये वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा ये 18-19 तारीख को, 20 तारीख को आ सकती है। भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना 19, 20, 21 तारीख में दिखाई दे रही है। और अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अभी जो फिलहाल बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला और जलगांव वगैरह में हो सकती है, और संभाजीनगर और मुंबई, ठाणे, दानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, वरंगुला, गोवा, सांगली, सतारा, पुणे ये जो इलाके यहाँ पर हो सकती है। और इसके बाद में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जो विदर्भ के कुछ इलाकों में, मराठवाड़ा में हल्की होगी, कोस्टल एरियाज में ज्यादा होगी। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी बारिश हो रही है, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर हो सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में, यानी कि ये जो इलाका है श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, ये सारे इलाके अगले 3-4 दिनों तक तेज बारिश देख सकते हैं। कुर्नूल, अनंतपुर, चित्तूर, कोडप्पा ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। अब अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो उत्तरी कर्नाटका जो है, जैसे कि बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, बगलकोट, बेलगावी, कोप्पल, धारवाड़, गडक, रायचूर, यदगिरी, यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं बारिश के। लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में अच्छी बारिश है, कोस्टल कर्नाटका में भी अच्छी बारिश है। बेंगलुरु, तुमकुर, मैसूर, चामराजनगर, चिकवालापुर ये सारे इलाके, हसन, हवेली वगैरह बारिश देखेंगे। केरल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई देगी, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और बहुत हैवी रेन के चांसेस है। केरल के जो दक्षिणी इलाके हैं, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठान मिठाई, कोट्टायम, आलपुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार हो सकती है, तेज हो सकती है। और अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में भी काफी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कई इलाके तमिलनाडु के बारिश देखेंगे, अंदरूनी तमिलनाडु में ज्यादा और कोस्टल एरियाज में कम होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी लाइट रेन की संभावना बनती नजर दिखाई दे रही है, मतलब कि इस जगह पर भी बारिश होगी। यानी उत्तर भारत, पहाड़ी इलाके, मध्य भारत और पूर्वी भारत सूखा रहेगा, उत्तर पूर्वी में हल्की बारिश होगी, दक्षिण भारत में ज्यादा होगी। केरल के साथ साथ लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश होगी, मालदीव में भी बहुत भारी बारिश है। मुंबई, थाने, दानू यानी मुंबई में भी बारिश की संभावना है। साउथ गुजरात में बहुत हल्की और उसी तरह से साउथ मध्य प्रदेश में भी बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।